सो हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। वीडियो का टाइटल देखकर आप लोग समझ ही गए होंगे कि वीडियो किस टॉपिक पे होने वाली है। आज की इस वीडियो में मैं आपके सबके साथ बात करूंगा प्रोटीन सप्लीमेंट्स के बारे में। ठीक है कि वो इतना आजकल हाइप में कैसे हैं, आजकल हर दूसरा बंदा उनको क्यों खरीदना चाहता है। ठीक है, इन सब चीज़ों का हम डिस्कस करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको पहले भी ये बता दूं कि मैंने आज तक एक भी सप्लीमेंट नहीं खाया है। ठीक है, अब आप लोग कमेंट करके ये बोलोगे कि तुमने सप्लीमेंट आज तक कभी खाया नहीं है, तुम कैसे सप्लीमेंट्स के ऊपर वीडियो बना रहे हो। ठीक है, देखो मेरा ये मानना है कि देखो 1 साल मुझे हो चुका है जिम जाते हुए, मैं रेगुलरली 1 साल से जा रहा हूँ। ठीक है, और इतना मैं अपने आप को समझ सकता हूँ कि हाँ मुझे नॉलेज हो चुकी है कि क्या चीज़ मैं आपको शेयर कर सकूँ, और जितना मेरी नॉलेज अब तक की है मैं चाहता हूँ आप सबके साथ मैं शेयर करूँ ताकि आप कहीं से मिसगाइड ना हो जाओ। ठीक है, वीडियो को आप स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये बात कर लेते हैं कि प्रोटीन ज़रूरी क्यों है। जब हम जिम में मसल्स को ब्रेक डाउन करते हैं, उनकी मसल रिपेयरिंग के लिए प्रोटीन का काफ़ी अच्छा रोल प्ले करता है प्रोटीन। ठीक है, इसलिए हम कहते हैं ना कि सोयाबीन में बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है। मेरे पास एक रखा भी पड़ा है, अभी जस्ट मैंने खरीदा है। ठीक है, ये है सोयाबीन, आप देख सकते हो, सोया चंक्स जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, एक बोलते हैं वेजिटेरियंस के लिए सोयाबीन सबसे बेस्ट चीज़ है। अगर आप नॉन वेज हो तो आपके पास पैलेंटी न्यूमरस रिसोर्सेज होंगे कि जहाँ से आप प्रोटीन इंटेक अपना पूरा कर सकते हो, एग से, चिकन से, और मतलब और भी मीट से, फिश से, जिससे मर्जी लगा लो। बट वेजिटेरियंस के बाद काफ़ी कम ऑप्शन होती हैं अपना प्रोटीन इंटेक पूरा करने के लिए। ज़्यादातर वेजिटेरियंस ही होते हैं जो प्रोटीन सप्लीमेंट को रेकमेंड करते हैं कि हाँ हमें प्रोटीन सप्लीमेंट लेना चाहिए, क्योंकि हमारा नॉन वेज तो हम खाते नहीं हैं, तो हमें कहीं से तो प्रोटीन इंटेक पूरा करना है, इसलिए वो प्रोटीन सप्लीमेंट्स को खरीदते हैं। अब मेरा ये मानना है कि इसके प्रॉस भी हैं और कॉन्स भी हैं। ठीक है, प्रोस तो यही हो गए कि अगर आप इसको एक कहते हैं ना तरीके से खाते हो, आप इसको तरीके से यूज़ करते हो। ठीक है, तो ये लॉन्ग टर्म में लगा लो, शॉर्ट टर्म में लगा लो, जिस भी तरीके से लगा लो, आपको ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। ठीक है, अगर आप इसके कॉन्स की बात करो, मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं जो दिन में 3 स्कूप, 4 स्कूप, 5 स्कूप, ये पागलपंती है। ठीक है, एक 2 kg का वे प्रोटीन का बॉक्स है, उसको हफ्ते 10 दिन में ही ख़त्म कर देना, ये कम्प्लीटली पागलपंती है भाई। मैं इस चीज़ को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करूँगा। ठीक है, मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो सप्लीमेंट्स होते हैं ना, ये अगर आप इनके बिना भी काम चलाना चाहो तो कुछ हद तक चल जाएगा, बट उसके लिए आपको फिर दूसरे रिसोर्सेज पे ज़्यादा डिपेंड रहना पड़ेगा। वही आपको ऐसा है कि अगर आप प्रोटीन सप्लीमेंट्स खाते भी हो तो थोड़ा सा शायद आपको कम टाइम में आपकी बॉडी बन जाए। ठीक है, अगर आप दूसरे रिसोर्सेज पे रहते हो तो आपको शायद थोड़े से साल लग जाए, 6 साल, 7 साल, 8 साल, 10 साल, कुछ भी टाइम लग जाए, बट अल्टीमेटली आप उस फिजिक को अचीव कर सकते हो। जैसे मैं अगर आपको बताऊँ अपना, तो मैंने पिछले 1 साल में बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर किया है। ठीक है, मैंने बहुत लोगों के रिव्यूज़ पढ़े हैं, मैंने पॉडकास्ट देखे हैं इसके ऊपर। 3-4 ही बेस्ट सप्लीमेंट ब्रांड्स जो मार्केट में हैं। ठीक है, बहुत सारे हैं। ठीक है, मैं यही आपको बताना चाहता हूँ कि आप इन पर रिलाई कम्प्लीटली मत होना, कभी भी मत होना। ठीक है, कुछ हद तक ले लो, इनको खरीद लो। ठीक है, कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करो, इनसे ब्रांड से स्पॉन्सरशिप ले लो। ठीक है, आपको ये काफ़ी लॉन्ग टर्म में भी, शॉर्ट टर्म में भी कुछ तो फ़ायदा करेंगे ही करेंगे। तो और एक चीज़ मैं आप सबको बताऊँ कि आप सब ये कमेंट करके पूछोगे कि भैया फिर आप क्यों नहीं खाते, आपके को 1 साल हो गए जिम जाते। ठीक है, आप क्यों वेगन डाइट और ये एग्स और चिकन पे ही रिलाई कर रहे हो, आप क्यों सप्लीमेंट नहीं ले रहे। तो मेरे भाई सबसे मेन कारण तो यही है। ठीक है, ये मेरा कारण नहीं है, ये घर घर की कहानी है। ठीक है, कि पेरेंट्स हमारे अलाउ नहीं करते। देखो उनकी चिंता अपनी जगह जायज़ है। ठीक है, वो कभी, मुझे नहीं लगता कभी मानेंगे, और ना ही मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा ना उनको मनाने में आपको अपना टाइम वेस्ट करना है। ठीक है, मैंने पहले 1-2 बार पापा को मनाने की कोशिश की थी, मम्मी को भी मनाने की कोशिश की थी, बट वो दोनों नहीं माने। ठीक है, मैंने टाइम वेस्ट करना ही छोड़ दिया। फिर क्या हुआ, फिर मैंने सोचा कि यार ठीक है, घर के खाने पे रिलाई हो जाते हैं, फिर मैं घर का खाना ही खाता हूँ। अब जैसे मैं हॉस्टल में रहता हूँ तो मेस का खाना खाता हूँ। ठीक है, और ज़्यादा कुछ लेकर खा लिया तो बनाना शेक पी लेते हैं। ठीक है, कभी कभार बॉइल्ड एग्स भी खा लेते हैं। ठीक है, तो मतलब ऐसे सब मैनेज करना पड़ता है इनिशियल के डेज़ में। जैसे आपको वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने दिखाया कि मैंने सोया चंक्स खरीदे हैं। ठीक है, अब इसको सिर्फ पानी में भिगो दो और 2-4 मिनट में ये हो जाना है खाने लायक। ठीक है, मतलब यही है ना। अब ये बिल्कुल देखने में देखा जाए तो बकवास खाना है और बेस्वाद खाना है, बट अगर आप ये खाना खाओगे ना तभी आप एक अच्छी फिजिक अचीव कर पाओगे। मैंने पिछले 1 साल में बहुत ज़्यादा अपनी फिजिक में चेंज देखे हैं। मैं 85 केजीज़ से अब 70 केजीज़ पे आया हूँ। ठीक है, मैंने इस बिल्ड मसल भी गेन किया है और फैट लॉस तो चलो हुआ ही है। ठीक है, और बहुत कुछ मुझे सीखने को मिला है। ठीक है, एक्सरसाइजेस के बारे में, चलो उसके बारे में किसी और वीडियो में बात करेंगे। मेन चीज़ आपको यही बताना था कि आपको इन प्रोटीन सप्लीमेंट्स पे पूरा रिलाई नहीं होना है। ठीक है, अगर आप इन पे पूरा रिलाई हो गए तो आपकी क्या कहते हैं इंटरनल हेल्थ पे काफ़ी अच्छा इफेक्ट आ सकता है। ठीक है, तो इसके कॉन्स तो यही हैं कि आप इनको एक लिमिट में रह के खाओ। एक हम ना आपको, अगर आप साइंस बैकग्राउंड से आते हो तो आपको पता होगा, केमिस्ट्री में हम एक चीज़ पढ़ते हैं कैटलिस्ट। आपने शायद सुना होगा कि रिएक्शंस में कैटलिस्ट करके चीज़ होती है। वो किस लिए होती है, जो रिएक्शन चल रही होती है उसको पुश करने के लिए, स्पीड अप करने के लिए।
जनरली जैसे मैं अपने आपको वीडियो में स्टार्टिंग में बताया कि आपकी बॉडी थोड़े कम टाइम में और अच्छी बन जाएगी, ठीक है। वही काम प्रोटीन करता है, इससे ज़्यादा इसका कोई काम नहीं है, ठीक है। मसल रिपेयरिंग कर देगा। क्रिएटिन क्या होगा, एटीपी प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, आपके मस्कुलर फिजिक बन जाएगी, आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट होगा, और ओमेगा 3 फिश ऑयल से आपकी इंटरनल हेल्थ जैसे जॉइंट्स वगैरह ये काफ़ी अच्छे तक लॉन्ग टर्म तक हेल्दी रहेंगे। जैसे आप अगर 40-45 तक जाओगे तो आपको ये काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हो सकता है, ठीक है। बट मेरा पर्सनल सजेशन अभी के टाइम पर आप लोगों को यही है कि अगर आपने 1-2 साल हुआ अगर जिम जाते, जैसे मैं अपनी अगर बात करूँ, तो प्रोटीन सप्लीमेंट्स पे अभी पूरा रिलाय मत हो, ठीक है। एक बारी जिम जाना स्टार्ट करो, एक्सरसाइज को समझो, फॉर्म को सही करो, माइंड मसल कनेक्शन बनाना सीखो, फिर कहीं जाके आप ये प्रोटीन सप्लीमेंट्स का सोचना। घर का खाना खाओ, ठीक है। दाल रोटी सब्जी चावल यही सब खाना पड़ेगा, उबला हुआ खाना, ठीक है। कभी कभार हफ्ते 10 दिन में एक 2-3 बार चीट कर लो। हम हॉस्टल में रहते हैं, जैसे हमारा तो कई बार मेरा ऐसा भी हुआ है कि मैं रेगुलर 1 हफ्ता में मैंने चीट किया है, मैं सही बता रहा हूँ, ऐसा हुआ है। बट वही कहते हैं ना कि अगर आप किसी भी चीज़ को डेडिकेशन से कर लो ना तो वो आप कर लेते हो, ठीक है। चाहे 7 दिन चीट कर लिया बट 8वें दिन फिर उस ट्रैक पे आ जाते हैं हम, ठीक है। तो मैं आपको यही एंड में कहूँगा कि एक बारी वर्कआउट करो, स्टार्ट करो, ठीक है। जिम जाना रेगुलरली को शुरू करो। अब ऐसा नहीं है कि हफ्ते में 6 से 7 दिन जाओ, ठीक है। 4 से 5 दिन रखो, एक अच्छा वर्कआउट स्प्लिट फॉलो करो और डाइट मैनेज करना सीखो। पहले 1-2 साल में आपका यही एम होना चाहिए। प्रोटीन सप्लीमेंट्स पे अभी इन्वेस्ट मत करना। अगर आपको ऐसा है कि मैं प्रोटीन सप्लीमेंट्स के बिना कुछ हो ही नहीं सकता, तो डेफिनेटली आप खरीदो। अगर आपको अपनी फिजिक पे यकीन है कि हाँ वो डाइजेस्ट कर लेगी, उसको रिलाई कर सकते हैं हम, ठीक है, तो आप खरीदो डेफिनेटली। बट मैं अभी के लिए आपको रिकमेंड नहीं करूँगा, ठीक है। अगर बेस्ट ब्रांड्स की बात करें तो देखो, मैं अभी किसी के साथ स्पॉन्सर नहीं हूँ, मुझे कोई पेड प्रमोशन नहीं है, ठीक है। स्पॉन्सर वगैरह कुछ नहीं है। मैं आपको जस्ट एक बता देता हूँ नाम। जैसे आप खरीद सकते हो न्यूट्रावे का खरीद सकते हो, ठीक है। आप अवतार का खरीद सकते हो, रिप्टअप न्यूट्रिशन का खरीद सकते हो, मसल ब्लेज का खरीद सकते हो, और सबसे बेस्ट माई प्रोटीन का, ठीक है। ये 4-5 नाम जो मैंने सुने हैं आज तक, जो बेस्ट प्रोटीन्स हैं, इनसे आपको कोई ऐसा कि ब्लोटिंग भी नहीं होगी, ठीक है। आप इनके प्रोटीन खरीद सकते हैं, ठीक है। और इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से ही खरीदना, ताकि आपको कोई फेक प्रोडक्ट ना मिले, ठीक। दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइज। आई होप आप सबको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना। तो और मैं मिलता हूँ आपसे अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।